तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में फिर से हम लोग आ गए हैं। जो 60 वाला सिलेबस था उसमें अभी हम लोग मैथ को देख रहे थे, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में वो आए हुए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जिसको थोड़ा सा इसके जो नियम हैं पूर्णांक वाले, थोड़ी सी उनकी थ्योरी अगर पढ़ी होगी, कुछ सिद्धांत जानते होगे तो ये कर ले जाओगे। पहला कह रहा है, देखो कौन सत्य है, 4 विकल्प इसमें दिए हैं। -11 -8 से बड़ा है। गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस में जो जितना ज्यादा रहता है उतना ही वो कम रहता है। जब संख्या रेखा ऐसे बनती है, यहाँ पर बीच में शून्य हो, इधर -1, फिर -2, फिर -3। अब अगर पूछूं -3 बड़ा कि -1 बड़ा, माइनस का 1 ये बड़ा होता है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही कमी है, लेकिन इसके अंदर कितने की कमी है? 3 की। तुम्हारे पास 1 रुपए कम है और हमारे पास 3 रुपया कम है, तो हम ज्यादा गरीब हैं ना। अब देखो दूसरी बार क्या कह रहा है कि -11 जो है वो छोटा है -8 से। ये वाला तो बात बिल्कुल सही है भाई। -11 जो है -8 से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। ये बात सही है। तो कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो एक ये मिल गया। अब इनको भी देख लो, -11 और -8 की तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिना तुलना किए ही हम छोटा बड़ा देख लिए, तो ये तो गलत बात है। हाँ, हो सकती है तुलना। कह रहा -11 और -8 का योग -3 है, इतना थोड़ी आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 11 8 19 हो जाएगा ना। ये भी गलत। तो विकल्प कौन सही निकला? दूसरा वाला। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा समानुपात वाला क्वेश्चन है, कक्षा 7 में था शायद, या हाँ 7 में था। अनुपात समानुपात है। तो कह रहा है यदि 9, x, 49 समानुपात में हो, किसमें हो? समानुपात में, तो x का मान चाहिए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, बहुत सिंपल तरीका, कोई फार्मूला भी ना याद हो तब भी आप ऐसे सेट किया करो। 9, पहले तो जो ये कह रहा है वो क्या कह रहा है? 9 अनुपात x, फिर समानुपात, ये 2 बिंदी अनुपात है, 4 बिंदी समानुपात, फिर x अनुपात 49। इतनी बात को ये कह रहा है, ठीक है। अब x का मान पूछ रहा है, तो नहीं फार्मूला याद तब भी आप कर सकते हो। इसको फटाक से करो, 9/x, ठीक है। समानुपात मतलब समान है, बराबर है, ठीक है, बराबर लगा दिया करो। इधर हो जाएगा x/49, क्रॉस गुणा कर दो, इधर का इधर, इधर का इधर, x का x से हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो x का x के साथ होगा तो हो जाएगा x², और 49 का 9 के साथ हो रहा है ना, ठीक है। तो चाहे गुणा करो चाहे इसे लिख दो, 9 गुणे 49। अब इधर का वर्ग उधर वर्गमूल बन जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 9 गुणे 49। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, तो 7 तिरिक 21, x आ जाएगा। कौन सा विकल्प? चौथा सही। यहां पर देखो कह रहा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 15 है। कितना है? 15। यदि एक संख्या -10 है तो दूसरी संख्या बताओ। बहुत सिंपल। अगर आपसे मैं कहूं कि जैसे 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल, एक एग्जांपल देख लो। मान लो 2 और 3 का हम गुणा करते हैं और आता है 6। क्या आता है? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणा किए हो और गुणनफल 6 है। एक संख्या दे दी जाए 2 है, तो दूसरी कौन सी होगी? कैसे निकलेगा? अभी यहाँ 3 था ना, अब सोचो वो 3 कैसे आया होगा। मान लो कि 3 गायब है, आधा नहीं, मान लो जो गायब है उसको x मान लो। अब x के साथ ये 2 गुणे में उधर जाएगा, तो मतलब कि ये बनेगा 6/2, तब आ जाएगा 2 तिया 6। मतलब जिन दोनों का गुणा हो रहा उनमें से अगर एक पता है तो दूसरी वाली निकालना है, तो जो पता है उससे क्या कर दो? जो उत्तर है उसको भाग दे दो। क्या कर दो? यही काम करेंगे हम लोग। कौन सा काम करेंगे? यही काम। इसमें देखो कह रहा था, क्या कह रहा था कि 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल 15 है। एक 15 है और दूसरी गुणनफल कितना है? गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना है? 15 है। एक संख्या -10 है, दूसरी निकालना है।
चलो दूसरी मान लेते हैं x है। दूसरी संख्या क्या है? माना दूसरी संख्या क्या है? x है, जैसे वहां पे मान लिए थे। तो -10 गुणे x बराबर, दोनों गुणा होता तो कितना आता है? 15 आता है। दोनों संख्याओं गुणा होता तो कितना आता है? 15 आता है। अब यही वाला गायब है ना, x निकालना है तो x के साथ जो गुणे में है उधर चला जाएगा, किसमें? भाग में। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? -10। ये कट सकता है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। माइनस नीचे है, इस माइनस को चाहो तो ऊपर भी ले जा सकते हो। ठीक है भाई, क्या करोगे? -1 से नीचे भी गुणा कर दो, -1 से ऊपर भी गुणा कर दो, अपने आप जो है जो माइनस है वो ऊपर चला जाता है। तो -3 बटे 2 चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखो सवाल थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना है आपको। 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग, कोई ट्रिक फॉर्मूला इसका नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले ढूंढना होगा कि कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से कटती नहीं है, उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। अब देखो 60 के बाद कौन कौन संख्या है, पहले उनको लिखते चलते हैं। चलो 61 मिला, फिर 67, 71, अच्छा 72, 73 कट जाता है। तो फिर 75, 76, 77 कट जाता है। 78, 79, कौन? तो 77 का, हम तो 79 कह रहे हैं। फिर उसके बाद 80, 81 कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83, 80 तक ही है क्या? अच्छा हाँ भाई 80 तक है। तो अब यहाँ से काम खत्म। यहाँ पे क्या लिखे थे? जोड़ लो जरा इनको। 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 1 है ना, हासिल 2, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 351। विकल्प कौन सही हो जाएगा? कुछ लोगों का आया था क्या पहले से? ठीक है, नोट कर लो।